दोस्तों, इस धरती पर बहुत सी प्रजातियां मौजूद थीं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक था डायनासोर की प्रजाति जो आज विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर डायनासोर का धरती से विनाश किस प्रकार हुआ। डायनासोर कैसे मरे, क्या वो खुद मर गए या फिर उन्हें मारा गया। वही आपको बता दें कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। जब हमारी इस धरती पर मानव का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, उस टाइम लगभग 6.5 अरब साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। वही क्या आप जानते हैं कि डायनासोर ने हमारी पृथ्वी पर करीब 14 करोड़ साल तक राज किया था। उस वक्त इन डायनासोर की कई प्रजातियां अलग अलग प्रकार की थी, लेकिन वही इन डायनासोर में से कोई मांसाहारी थे तो कोई शाकाहारी भी थे। वही जिस टाइम डायनासोर इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि इस धरती पर से जितने भी जीव जंतु और डायनासोर की प्रजातियां मौजूद थी वो खत्म हो गई। इस घटना को जानने के लिए हमें करोड़ों साल पहले जानना होगा और बारीकी से इस बात को जानना होगा। डायनासोर काफी विशाल हुआ करते थे। शायद अगर ये न विलुप्त हुए होते तो आज धरती पर मानव जीवन भी नहीं हो पाता। हालांकि इन डायनासोर को किसी ने नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में कहा गया है वो सब अनुमानी है कि जो अवशेष मिले हैं उन्हीं के द्वारा ये बात कही गई है कि इस धरती पर डायनासोर मौजूद थे। जब डायनासोर इस धरती पर थे उस टाइम इस धरती पर मानव का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। वही अगर वो होते भी तो शायद ही बच पाते। वही बहुत से बातें हैं जो आज हम जानने वाले हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ। जब ये डायनासोर इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि इन डायनासोरों को अपना अंत होना पड़ा। तो आपको बता दें कि जब ये डायनासोर इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे उस टाइम एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा था। जब ये एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटी में बढ़ा तो इसकी रफ्तार और तेज हो गई। करीब 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है और तभी एक साधारण दिखने वाला एस्टेरॉयड आग के रूप में बदल जाता है। इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी थी कि जो धरती पर डायनासोर थे वो उनकी आंखें अंधी हो गई। हालांकि दोस्तों, ये जीव उस एस्टेरॉयड को देख ही नहीं सकते थे, लेकिन ये उसे महसूस कर रहे थे। फिर जब ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया तो ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसके टकराव के बाद धरती की धातु अंतरिक्ष में चली गई। विस्फोट वाली जगह पर 180 मीटर गहरा गड्ढा पड़ गया। इस विस्फोट के कारण धरती का तापमान 50 सेल्सियस तक बढ़ गया। इस प्रलय के कारण धरती की कुल 70% आबादी खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये डायनासोर का अंत नई प्रजाति का जन्म का संकेत था। उस वक्त केवल चूहे ही बच पाए थे। इन्होंने अपने आप को इस धरती की गर्मी से तो बचा लिया। वही उसी टाइम जो डायनासोर मर चुके थे, जिनके अवशेष हमें आगे चलकर मिलने वाले थे, वो आज हमें कई जगहों पर से प्राप्त हुए हैं। वही दोस्तों, इन डायनासोर में वो जानवर भी थे जो हवा में उड़ सकते थे। वो इस धरती के हमले से तो बच गए, लेकिन जो इस विस्फोट के कारण जो पत्थर अंतरिक्ष में चले गए थे वो 30 मिनट बाद एक आग के गोले के रूप में धरती पर गिरने लगे, जिसके बाद जो उड़ने वाले डायनासोर थे वो भी खत्म हो चुके थे। इन सब जीवों में केवल मैमल ही बच पाए थे और वही डायनासोर के बाद इंसानों को जन्म हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें।